9 दिन तक माँ भगवती की जो आराधना की जाती है, वह जिस काम की पूर्णता के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्णता के लिए माँ भगवती की 9 दिन तक आराधना की गई, वही माँ भगवती लक्ष्मी के रूप में दशमी को स्थित रहती हैं। माँ भगवती लक्ष्मी के रूप में आकर के विजय दशहरा को और वह फल देती हैं। इसलिए कहा, राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वथा स्थिता। रावण पर विजय प्राप्त, अर्थात रावण चाहता है कि मैं भगवान के बाण में बैठ कर करके मोक्ष को प्राप्त करूं। अब भगवान ने उसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवती की आराधना की और रावण पर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया विजय दशहरा। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दूर, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहला लुधियाना लाइव ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 9 ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਯज्ञ द्विवेदी जी। आओ गल करते हैं दुशहरे का की महत्व है। राम नाम पंडित। जय श्री राम। राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। 9 दिन तक एक ही माँ भगवती जगन माया, जिसको जगन माता कहते हैं, यनमाया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। जिस महाशक्ति के बस में ब्रह्मादिक देवता भी हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो माँ भगवती एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा। एक होने पर भी जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है, फिर भी 9 दुर्गा के रूप में उनकी आराधना की जाती है। वह 9 दुर्गा की आराधना आज लास्ट दिन सिद्धिदात्री का है। 9 दिन की तपस्या का फल सिद्धिदात्री जी के अर्थात नवमी के पूजन के बाद प्राप्त होता है और लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां माँ भगवती प्रदान करती हैं। इसलिए उनका नाम है सिद्धि, सिद्धिदात्री, सिद्धिम ददाती सिद्धिदात्री। इसके बाद आता है दशहरा। नवरात्रि के बाद जो 10वीं तिथि है, उस 10वीं तिथि को दशहरा कहते हैं। वैसे तो 10वीं तिथि अपने आप में ही सर्वोत्तम तिथि है, क्योंकि 10वीं तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। पंचमी, 10वीं और पूर्णिमा, ये 3 तिथियां पूर्णा तिथि कही जाती है, सर्वोत्तम तिथियां। फिर इसको विजय शब्द के साथ जोड़ दिया गया, विजय दशहरा। विजय का मतलब ये है 9 दिन तक माँ भगवती की जो आराधना की जाती है, वह माँ जिस काम की पूर्णता के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्णता के लिए माँ भगवती की 9 दिन तक आराधना की गई, वही माँ भगवती लक्ष्मी के रूप में दशमी को स्थित रहती हैं और अपने भक्तों को विजय प्राप्त कराती हैं। उनके जिस उद्देश्य से भक्तों ने आराधना की 9 दिन, उसका फल देती हैं। विशेषकर दुश्मन पर विजय प्राप्ति के लिए, रोगों के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए जो भगवान के आराधना माँ भगवती की जाती है, माँ भगवती लक्ष्मी के रूप में आकर के विजय दशहरा को और वह फल देती हैं। इसलिए कहा, राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वथा स्थिता। चारों तरफ से विजय के रूप में, विजया नाम से माँ भगवती लक्ष्मी जी आकर करके भक्तों को अपना पूर्ण फल देती हैं। विजय दशहरा भगवान श्री राम ने 9 दिन तक शक्ति के रूप में माँ भगवती दुर्गा जी की आराधना की। उनका उद्देश्य था रावण पर विजय प्राप्त करना। यद्यपि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, लेकिन लीला के लिए उन्होंने युद्ध किया। लीला के लिए उन्होंने युद्ध किया
कि रावण इत्यादि भी चाहते थे कि हम भगवान के साथ ही युद्ध करें। इसलिए रावण भी शक्ति की उपासना करता था और भगवान श्री राम जी ने भी शक्ति की उपासना की। दोनों की उपासना और उसका फल हुआ। रावण चाहता था प्रभु सर बाण तजे भव तरऊं, मैं भगवान श्री राम जी के बाण रूपी नौका में बैठ करके भव रूपी संसार से मैं पार हो जाऊं। इसलिए वो आराधना किया, अपनी विजय के लिए नहीं किया। अब भगवान श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त, अर्थात रावण चाहता है कि मैं भगवान के बाण में बैठ कर करके मोक्ष को प्राप्त करूं। अब भगवान ने उसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवती की आराधना की और रावण पर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया विजय दशहरा। आज भी वही फल है। 9 दिन तक माँ भगवती की जो आराधना की जाती है, दशमी के दिन हवन करना चाहिए। कार्य की सिद्धि के लिए दशमी के दिन जब हवन किया जाता है, 9 दिन के व्रत की पूर्णता की जाती है, पारण किया जाता है, तो उसको अपने कार्य की सिद्धि मिलती है। यह नियम है। इसलिए विजय दशहरा के रूप में एक विजय का ये प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। रोगों पर विजय, शत्रु पर विजय और बुराइयों पर विजय, इन विजयों के लिए और दशमी के दिन भगवान की आराधना की जाती है। तब से यह परंपरा आज तक चलती जा रही है और आगे भी चलती जाएगी और अवश्य करना चाहिए। सो दोस्तों, एक बार फिर लुधियाना लाइव ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।